गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में सागर कवच नाम का एक अभ्यास है, इसका आयोजन अभी कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाला ये संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सागर कवच, इसका आयोजन किया गया। आपको बता दूं ये जो अभ्यास है, ये जो एक्सरसाइज है, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है। और ये अभ्यास, ये एक्सरसाइज किया क्यों जाता है? तो 26/11 मुंबई हमले के बाद हर साल पारादीप के तट पर यह अभ्यास किया जाता है ताकि मुंबई जैसे हमलों को रोका जा सके। इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, उड़ीसा पुलिस, इस तरह से 10 अलग अलग विभाग पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वैसे आपको सागर कवच नाम सुनते ही कुछ क्लिक करना चाहिए। अक्टूबर मंथ में मैंने आपको बताया था कि भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने केरल के कोच्चि में 2 दिन तक एक तटीय सुरक्षा अभ्यास किया था। उसका नाम भी सागर कवच ही था और इसका नाम भी सागर कवच है। और इसी तरह से अक्टूबर में एक और नाम मैंने आपको बताया था, सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच वो अभ्यास कहां पे हुआ था और किसके बीच हुआ था? याद होगा आपको, भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस ने किया था सुरक्षा कवच नाम का अभ्यास। वो एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास था, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था तो वो पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2020, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। तो भारत में हर साल कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 नवंबर को ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि ये दिन मेरी क्यूरी की जयंती का दिन होता है। अच्छा, मेरी क्यूरी कौन थी? तो अगर आपने नोबेल पुरस्कारों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वाला ऑडियो सुना होगा तो इनका नाम मैंने आपको वहां पे बताया था। ये एकमात्र महिला थी जिन्हें 2 बार अपने जीवन में अलग अलग फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था। एक तो 1903 में फिजिक्स का और 1911 में केमिस्ट्री का। तो इन्हीं की जयंती का दिन होता है 7 नवंबर को, जिस दिन अपन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, कैंसर से आपको याद आना चाहिए 2 और इंपॉर्टेंट डे। एक तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी आई एम एंड आई वेल। और एक और डे होता है कैंसर से रिलेटेड, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कैंसर डे आता है तो ये तीनों डे मैं आपको बताता हूं। तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 15 फरवरी को। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 5 नवंबर को हमने मनाया था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। और उससे पहले 1 नवंबर को हमने मनाया था वेगन डे। और 1 नवंबर को 6 राज्यों का स्थापना दिवस भी होता है, एमपी, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल का। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन ने केरल टूरिज्म को प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कोविड-19 महामारी के समय रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केरल टूरिज्म को यह सम्मान मिला है। अब केरल को मिला है तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की कैपिटल तिरुअनंतपुरम है, मुख्यमंत्री हो गए पिनाराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हो गए। यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है एस मणिकुमार। अभी आपको याद होगा देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल में किया था केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने। और अभी जो पब्लिक अफेयर्स सेंटर की रिपोर्ट आई थी उसमें बड़े राज्यों में केरल को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा मिला है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा को और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ को। और केरल राज्य की जो अभी पहली महिला चीफ जस्टिस थी के उषा, उनका निधन हो गया। के उषा से मैंने रिलेट करके एक नाम आपको और याद करवाया है, के शैलजा का। केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं ये।
बाकी सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य यही है आपका केरल। अभी केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य भी बना है। इसके अलावा केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी मिला था और केरल पर्यटन ने अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 भी जीता और गैर संक्रामक रोगों यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर नियंत्रण करने के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड भी जीता था केरल ने। और भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये केरल में स्थापित करेगी। और अभी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की जो साक्षरता रिपोर्ट आई थी उसमें टॉप पे रहा केरल विद 96.2 परसेंटाइल साक्षरता के साथ में। और स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट आई थी उसमें टॉप पे रहा केरल। उसके अलावा केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई प्रोग्राम को शुरू किया। और याद रखना, गरीबों को फ्री इंटरनेट देने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था केरल ने के फोन नाम से। उसके अलावा जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला ये पहला राज्य है। देश की पहली सुपर फैब लैब ये स्थापित की जाएगी केरल में। और केरल ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया था। केरल में आपको ये मंदिर भी मिलेगा, सबरीमाला मंदिर। एक मीनाक्षी मंदिर भी आपने काफी एग्जाम में देखा होगा, तमिलनाडु में है वो। और कोणार्क सूर्य मंदिर ये भी न्यूज में रहता है, ये उड़ीसा में है। तो इतना आप याद रखना। केरल से बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में बुल स्ट्राइक नाम से एक अभ्यास, यह भी कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो एक्चुअली अभी अंडमान निकोबार कमान ने अंडमान निकोबार में जो टेरेसा द्वीप है वहां पे ये बुल स्ट्राइक नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया। और इस अभ्यास में तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर को कम करने, मतलब आपस में तालमेल बैठा सके, उसी उद्देश्य के साथ ये अभ्यास का आयोजन किया गया। क्या नाम है? बुल स्ट्राइक। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। अच्छा, अंडमान और ये जो निकोबार है इसको कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। और अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड है। तो अगर पूछा जाए टोटल कितने आइलैंड है तो बहुत सारे हैं। कितने सारे? 572। नंबर में बात करेंगे तो 572 आइलैंड है यहाँ पे। और अंडमान निकोबार आइलैंड का जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता हाई कोर्ट है, मतलब वहीं पे सुनवाई होती है। अच्छा, वैसे हमने कहा कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड है, 572 है, लेकिन मुख्य रूप से आपको 3 आइलैंड यहाँ पे याद रखने हैं उनके नाम, क्योंकि इनके नाम बदले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो रोस द्वीप, उसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप करा गया। एक हेवलॉक द्वीप, उसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप करा गया। और एक है नील द्वीप, उसका नाम बदल करके शहीद द्वीप करा गया। तो ये आप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को। तो अभी मणिपुर के हैं ये ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम और इनको हॉकी इंडिया का भी अध्यक्ष चुना गया है। और इस तरह से ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। अच्छा, इनके अलावा जो पूर्व अध्यक्ष थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, उनको उपाध्यक्ष चुना गया। अच्छा, वैसे ये वाला जो प्रश्न है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, इनके बारे में हमने जुलाई में भी पढ़ा था, लेकिन जब इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब इन्हें परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी ए जगन मोहन राव अभी हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने थे। और हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बने। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसका नाम है EOS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आंसर होगा भारत ने। EOS मतलब हो गया अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। इसे अभी इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। और ये 2020 में इसरो का पहला मिशन होगा जो उसने इंडिया से लॉन्च किया है। और अगर वैसे जनरली बात करें तो ये इसका 51वां मिशन है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये इस सैटेलाइट का नाम है EOS-1। पहले इसका नाम रखा गया था रिसेट 2BR2, लेकिन फिर बाद में इसरो ने डिसाइड किया कि अब से वो जो भी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उनका नाम कुछ अलग तरीके से रखा जाएगा, जैसे कि EOS-1, EOS-2, इस तरह से सीरीज चलेगी।
अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 1, 2, 3, 4 ऐसे, है ना। और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है PSLV रॉकेट से। और PSLV रॉकेट में भी कौन सा वेरिएंट, तो उसका पूरा नाम है PSLV DL-C-49। अच्छा, PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यहाँ पे इसरो ने EOS-01 सैटेलाइट को तो लॉन्च ही किया है और इसी के साथ में दूसरे देशों के 9 और सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिससे इसरो को पैसे मिले हैं। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि अगले साल 2021 में जो इसरो है वो ब्राजील की पहली अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा अगले साल फरवरी में। अच्छा, उसका नाम मुझे आप लोग बता सकते हो, उस सैटेलाइट का नाम क्या है? ब्राजील की पहली अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ब्राजील ने बनाई है, मतलब हम उसे लॉन्च करेंगे, तो उसका नाम है अमेजोनिया 1। तो वो भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI ने किसके साथ संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड, कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पेटीएम के साथ में। तो अभी SBI ने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम के साथ समझौता किया है और दोनों ने क्रेडिट कार्ड के 2 मॉडल लॉन्च किए हैं, एक तो पेटीएम SBI कार्ड और पेटीएम SBI कार्ड सेलेक्ट। अब यहाँ पे बात हुई है SBI की और पेटीएम की। पहले SBI के बारे में बात करते हैं। स्थापना 1955 में, मुंबई में हेडक्वार्टर, और अभी नए चेयरमैन कौन बन गए? दिनेश कुमार खरा। अभी आपको याद होगा SBI ने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर के भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को भी लॉन्च किया था। और अभी ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी जीता था SBI ने। उसके अलावा SBI ने BSNL के साथ मिलकर के एक वॉलेट भी बनाया था भारत इंस्टा पे के नाम से। उसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अभी SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने थे PC कांडपाल। उसके अलावा SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO बने थे विनय टोनसे। और SBI कार्ड के MD CEO बन गए अश्विनी कुमार तिवारी, जबकि SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे अश्विनी भाटिया। तो ये सारे पॉइंट अभी न्यूज में थे, खास तौर पे ये अपॉइंटमेंट तो मिलते जुलते हैं सारे, इनको याद रखना। बाकी पेटीएम की बात करेंगे तो स्थापना 2010 में, नोएडा यूपी में हेडक्वार्टर, और फाउंडर इसके हैं विजय शेखर शर्मा। अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा 5। तो अभी व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को शुरू करने के लिए 5 बैंकों के साथ समझौता किया है। वो 5 बैंक कौन कौन से हैं? SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट। तो अभी NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को देश में अपनी UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। अच्छा देखो, यहां से एक और तरह का प्रश्न बन सकता है कि अभी इसने कितनी भाषाओं में इसको शुरू किया? तो आंसर होगा 10 भाषाओं में। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, सऊदी अरब ये किस वर्ष फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2021 में। तो अगले साल 2021 में नवंबर के महीने में सऊदी अरब फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन जेद्दा में किया जाएगा। और इसका आयोजन करने का इसका जो मेन उद्देश्य है वो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के दर्शकों को लुभाना। कौन करेगा? सऊदी अरब। अब सऊदी अरब के बारे में जान लीजिए। ये रहा मैप में सऊदी अरब। देखो, इसकी कैपिटल रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल, और किंग है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अच्छा, शायद आपको याद होगा इस साल जो सिप्री की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि हथियार खरीदने के मामले में जो टॉप पे है वो सऊदी अरब ही है, सेकंड नंबर पे भारत है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से हट गया? तो आंसर होगा अमेरिका। एक्चुअली में आपको याद ही होगा, एक साल पहले यानी कि 4 नवंबर 2019 को अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन को सूचना दे दी थी कि वो इससे अलग हो रहा है, और अब एक साल के बाद ये ऑफिशियली इससे बाहर हो गया है। अच्छा, अगर मोटा मोटी बात करें कि ये पेरिस जलवायु समझौते से हटा क्यों? अच्छा, इस समझौते में जो कि 2015 में हुआ था, जो भी इसके सदस्य देश हैं उनमें यह कहा गया था कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 2020 से हर साल कम से कम $100 बिलियन की राशि एक फंड में देंगे, जिसे क्लाइमेट फंड कहा जाएगा। तो एक मुख्य कारण ये भी है इससे हटने का। डोनाल्ड ट्रंप देना नहीं चाहते थे, और वैसे अब डोनाल्ड ट्रंप की आपको टेंशन नहीं लेनी है, डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं। यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं जो बाइडेन, 46th प्रेसिडेंट ऑफ US, 46 नंबर के हैं ये। और इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं, वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है,
लेकिन एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी? कमला हैरिस। भारतीय मूल की कमला हैरिस बन गई है अमेरिका की पहली महिला अश्वेत राष्ट्रपति। तो अब देखो ये जो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जो बाइडेन, अब ये चाहे तो ये फिर से पेरिस समझौते को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के नाम मैंने आपको बता दिए, इनके नाम याद रखना, और इनसे और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते होंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रदूषण के लिहाजा से देश में पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा मुरादाबाद। तो अभी हाल ही में जारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद सबसे टॉप पर है। यहाँ की हवा में 500 प्रति घन मीटर प्रदूषण की मात्रा पाई गई है, जो कि किसी भी जीव जंतु के लिए बहुत खतरनाक है। तो फर्स्ट नंबर पे मुरादाबाद, सेकंड पे गाजियाबाद, थर्ड पे नोएडा, फोर्थ पे हावड़ा और पांचवे पे दिल्ली को बताया गया इसकी रिपोर्ट के अनुसार। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 नवंबर को। तो देखो जब भी युद्ध वगैरह होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो एनवायरमेंट को होता है। जैसे दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है या वर्ल्ड वॉर हुआ तो मिसाइलें दागी जाती है, बम फोड़े जाते हैं, जिससे पानी के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं वो जहरीले हो जाते हैं, मिट्टी जहरीली हो जाती है, हवा जहरीली हो जाती है, जंगल के जंगल जल जाते हैं, जानवर वगैरह मर जाते हैं। आपका एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड हो जाता है कि मतलब सांस लेने के योग्य नहीं रहता, वो हवाएं जहरीली हो गई। तो इन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 नवंबर को ये इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखो आप। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किसे केरल सरकार ने जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा हरिहरन को। ये मलयालम फिल्म निर्माता है हरिहरन, और अभी इन्हीं को मलयालम सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार मिला था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, और हाँ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में, एक व्हाट्सएप ग्रुप में, एक फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर करना है आपको। देखिए हमारे को व्यूज नहीं मिल पा रहे हैं, व्यूज अब पहले से भी कम हो गए, तो आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और इसे शेयर करें। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।